कॉर्पोरेट स्कैन की बात करते हैं। आज फोकस है डीसीएम श्रीराम पर। कंपनी के बोर्ड ने इनफैक्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट में 60 करोड़ इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। 68 मेगावाट की रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ मिलकर दरअसल ये कंपनी खड़ी करती हुई दिखाई देगी। तो ज़्यादा डिटेल्स कंपनी के मैनेजमेंट से खुद ही समझ लेते हैं। हमारे साथ ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। अगर मुझे एक अंदाज़ा दे सके, ये जो बोर्ड से अप्रूवल मिल गया, एसपीवी में आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, पहले तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये रिन्यूएबल पावर बिजनेस में जो आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसका रिटर्न किस तरह से आप देख रहे हैं आता हुआ? देखिए, इसमें जब हम रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारी कंपनी का हमेशा से रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ें और फॉसिल फ्यूल बर्निंग कैसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें इसलिए रिटर्न इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्राइटेरिया ये होता है, यस कमर्शियल वायबिलिटी है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें हमें रिटर्न जो है 15 से 20% मिलना चाहिए। गुड आफ्टरनून। ये रिटर्न्स कब से आने शुरू होंगे? ये मतलब क्या इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं या उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लैग इम्पैक्ट आता है? इसमें टाइम लगता है क्योंकि अभी हमने एग्रीमेंट किया है जेएसडब्ल्यू के साथ और फिर वो प्लांट लगाएंगे, विंड सोलर का प्लांट लगाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये पावर हमें मिलनी शुरू होनी चाहिए अप्रैल 2026 से। इससे आपके ओवरऑल पावर कॉस्ट कितने कम होंगे? आई एम अज्यूमिंग वहां पर भी आपको कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ जी, तो पावर कॉस्ट में कमी होती है, इसी वजह से जो रिटर्न आ रहा है 15 से 20%, वो इसी वजह से है कि पावर कॉस्ट में कमी होगी। आपके केपेक्स प्लान कैसे रहेंगे, स्पेशली कंसिडरिंग आपका पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा था और नंबर्स काफ़ी अच्छे थे आपके, तो कुछ केपेक्स प्लान्स पर अगर बता सकें तो? केपेक्स प्लान्स तो इस तरह से है कि हमने पिछले 3 सालों में करीबन 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किया है केपेक्स में, जिसमें कि हमने अपने केमिकल्स में करीबन 3,000 करोड़ खर्च किया है, शुगर में करीबन 1,000, शुगर और इथेनॉल बिजनेस में 1,000 करोड़ खर्च किया है, और बाकी कुछ और बिजनेसेस में भी लाइक फेनेस्टा, फार्म सॉल्यूशन, इन बिजनेसेस में भी खर्चा किया है नाउ। और अभी हम काफी सारे केपेक्स हमारे इस साल में खत्म हो जाएंगे और कुछ केपेक्स हैं जो हम अभी फिनिस्टा में लास्ट हमने आपने बोर्ड अपने अनाउंसमेंट में देखा होगा कि फिनिस्टा में हम कुछ एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया एक्सट्रूजन डाल रहे हैं और क्लोरीन डाउनस्ट्रीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो हमारे कुछ अगले सालों में और आएंगे। तो करीबन अंदाजन हमारा साल का देखिए केपेक्स का खर्चा 800 से 1,000 करोड़ के बीच में रहता है। H1 में आपके चीनी और साथ ही साथ एथेनॉल के रियलाइजेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए थे, नियरली 5 to 8% रिस्पेक्टिवली इजाफा देखने को मिला था। अब H2 में सिचुएशन कैसे उभर कर आ रही है अमित जी, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सकें? देखिए, अभी तो चीनी के दाम थोड़े से कम हुए हैं, है ना। सो अभी अंदाजन 3800 के आसपास चल रही है जो एक्स वर्क्स होता है जो हमें मिलता है। एंड अभी देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चीनी के दाम कैसे रहेंगे, बट हाँ, यदि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चाहिए चीनी को, क्योंकि क्या हुआ है, यदि आप पिछले 1-2 साल में देखें तो चीनी के दाम भी काफी, चीनी बनाने के दाम भी काफी बढ़े हैं क्योंकि गन्ने के दाम बढ़े थे, उस वजह से मार्जिन कम हो गई है इन 3800, 2900, 3900 पे। आई डोंट थिंक उस पर कोई बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये दाम एक्स वर्क्स अराउंड 40-41 रुपए किलो होने चाहिए। और आपका केमिकल्स वाला बिजनेस, क्योंकि वहां पर कैपेक्स का फायदा मिला था तो वो क्लियरली सेल्स में कन्वर्ट हो गया था, किस तरह की रियलाइजेशंस क्लोरोविनाइल बिजनेस में आप रफली एंटिसिपेट कर रहे हैं Q4 तक? देखिए, अभी तो रिलेशन बेहतर हुए हैं ओवरऑल, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक क्लोरीन होता है और एक कॉस्टिक सोडा होता है। तो कॉस्टिक सोडा के दाम अच्छे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रियलाइजेशन यहाँ यदि हम Q1 और Q2 देखें उसके मुकाबले Q3 में दाम बेहतर चल रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि Q3 तो करीब करीब खत्म ही होने वाला है, तो इसमें दाम ठीक रहने चाहिए। Q4 अगेन इस तरह की बिजनेसेस में बड़ा मुश्किल होता है कहना कि दाम कैसे चलेंगे, बट हमें उम्मीद है कि दाम अच्छे चलेंगे। आई थिंक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम पिछले साल के मुकाबले हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंप्रूव हो गया है। तो कम से कम 15 से 20% हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम है।
तो उससे हमें मुनाफा ज्यादा बढ़ता है। और देखिए हमारी तरह की बिजनेस में कॉस्ट पे कंट्रोल आना ज्यादा जरूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अमित जी, और ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू। फ्यूचर के लिए। तो ये इस समय DCM श्रीराम। गौरांग जी, कोई व्यू है क्या इस स्टॉक पर? वेल एक समय पर कवरेज थी अनुज भाई, लेकिन फिर निकाल दी थी क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ गए थे। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट बात कर रहे थे और आप जो प्रश्न पूछ रहे थे और उन्होंने कारोबार को लेकर के जो भी टिप्पणियां दी हैं, एक अच्छी बात यह है कि जो भी इनको केपेक्स रिलेटेड जो भी खर्च करना था अब वो इतिहास हो चुका है। अब आगे जाकर के जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर दे नीड टू ग्रो फ्रूट्स एंड जो नतीजे हैं उन पर डिलीवर करना है, जो शायद इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ है। मीनवाइल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर